इवनिंग। हाय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3। तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। नोटिस डैट द फ्यूल। अब आपको फ्यूल को नोटिस करना है। इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। कई केसेस में वो जलता नहीं है। इफ फॉर इंस्टेंस a building catches fire, the whole building is fuel। तो कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग में आग लग जाती है और जो पूरी बिल्डिंग होती है वो फिर फ्यूल होती है। अब हम उसको तो उठा के कहीं और नहीं रख सकते ना, तो वो पूरी बिल्डिंग फ्यूल है। टाइप्स ऑफ कंबशन। अब हम कंबशन के टाइप्स देखेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। अब आपको क्या करना है, एक माचिस की तीली लेके आनी है या गैस लाइटर गैस के पास। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। अब उसमें जो ब्लैक ब्लैक कलर के वो होते हैं ना घूमने के लिए, जिससे वो चालू होती है और बंद होती है गैस, उनको आपको ऑन करना है। वट डू यू ऑब्जर्व। तुमने क्या ऑब्जर्व किया। अब ये कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ। आप अपने आप गैस स्टोव को हाथ मत लगाना। आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये आप करना। तो चलो अब आगे चलते हैं। We find that the gas burns rapidly and produces heat and light। तो हम क्या देखेंगे कि गैस लगातार चल रही है और क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीट और लाइट। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। और ऐसे कंबशन रैपिड कंबशन कहलाए जाते हैं। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature। यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस है जैसे फॉस्फोरस जो रूम टेम्परेचर के एयर में जल जाते हैं। Sorry। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। अब जो टाइप है कंबशन के जिसमें कोई भी मटेरियल जल्दी से ब्रस्ट हो जाता है फ्लेम के अंदर, तुरंत फ्लेम के अंदर ब्रस्ट हो जाता है बिना किसी एप्लीकेशन के, जब वो कोज होता है तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो हम अब इसको देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिस्ट्रेस फायर्स इन कोल माइंस। जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है कोल का, जो कोल का धुआं होता है वो कई बारी या फिर डस्ट होती है उसकी, तो वो क्या होता है कई बारी उसमें अपने आप आग लग जाती है कोल माइंस के अंदर जब ज़्यादा गर्मी हो। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। और जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट में जो आग लगती है वो कई बारी गर्मी की वजह से या लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लग जाती है। However, most forest fires are due to the carelessness of human beings। However, कई बारी जो आग लगती है फॉरेस्ट में वो ह्यूमन बींग्स की लापरवाही के वजह से लगती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर डेट ये बहुत ज़रूरी हमें जानना
की जो remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। अब ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्या कि अगर हमारे कैंप में हम कहीं पिकनिक मनाने गए हुए हैं या फिर कहीं पे घूमने गए हुए हैं, तो आपके कैंप में अगर आग लग गई तो उसको जल्दी से एक्सटिंग्विश करो फॉरेस्ट छोड़ने से पहले। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। जब त्योहार होते हैं तो हम बहुत सारी आग जलाते हैं, जैसे पटाखे हो गए, इनमें भी आग होती है ना। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब एक पटाखा जलता है, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट की इवोल्यूशन की वजह से रिएक्शन होता है पटाखे के अंदर, जिससे क्या होता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड आती है। A large amount of gas formed in the reaction in liberated, और जो लार्ज अमाउंट में जो गैस बनती है वो किसके रिएक्शन से बनती है? लाइब्रेटेड के रिएक्शन से। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, और ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। और जो एक्सप्लोजन है ये भी अपने आप कभी कभी हो जाता है, किसकी वजह से? अगर इस पे थोड़ा सा दबाव डाला जाए, जब इस पे पटाखों के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला जाए तो ये अपने आप जल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्लेम। फ्लेम, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करो। यू कैन टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। अब क्या आप इसका कलर बता सकते हो एलपीजी फ्लेम का? तो हाँ, हम बता सकते हैं। इधर था, ये जो गैस स्टोव है इस पे कौन सा कलर है? ये रहा, यहाँ पर ब्लू कलर है। तो चलो हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? तो अब कैंडल की फ्लेम का कैसा कलर होता है? तो उसका कलर क्या होता है? येलो। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। आपने मैग्नीशियम को जलाया था क्लास 7th में, उसको रिकॉल करो। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 में कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको उनका एक्सपीरियंस नहीं है जलाने का, यू कैन डू डैट नाउ, तो तुम वो अब कर सकते हो अगर आपने 7th क्लास में नहीं किया हो तो। अब देखते हैं यहाँ पर, ये टेबल करते हैं हम। मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम और ऑन बर्निंग। तो कैंडल से फ्लेम बनता है, कैंडल में, हाँ। तो इसको यहाँ पर टिक। मैग्नीशियम में भी होता है। कंफर क्या होता है? कपूर, तो इसमें भी होता है। केरोसिन स्टोव, जो मिट्टी का तेल के स्टोव होते हैं, तो इसमें भी टिक आ जाएगा। और चारकोल फ्लेम देता है? नहीं देता, इसीलिए डज नॉट फॉर्म फ्लेम में आ जाएगा ये। तो अब चलो हम आगे चलते हैं। Record your observation and mention whether on burning the material form a flame or not। अब आपके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो, जो आपने ये मटेरियल जलाए हैं, जिनसे फ्लेम बना है या फिर नहीं बना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत